आज की क्लास में हम ऐसे शब्दों को पढ़ेंगे जो आपको ये बताएंगे कि कोई काम जो है हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है। क्योंकि मोस्टली हम लोग क्या काम हो रहा है ये तो वर्ब शब्दों के इस्तेमाल से हम लोग बता देते हैं, पर कई बार क्या होता है ना कि काम कैसे हो रहा है ये भी बताना हमारा पर्पस होता है। तो इसको फुलफिल करने वाले शब्द आज की क्लास में पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं सनरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि आगे के आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप समय पर आकर के क्लासेस को अटेंड कर पाएं। क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द जो है हमारा वो वक्त से पहले अगर कोई चीज हो रही है इसको सूचित करता है। यानी कि कोई ऐसी चीज है जो वक्त से पहले हो रही है, मतलब उसके लिए वक्त ऑलरेडी निर्धारित है लेकिन वो वक्त से पहले अगर हो रही है तो उसके लिए हम यूज करेंगे शब्द अर्ली का। किसका यूज करेंगे? अर्ली। जैसे वो सुबह घर से वक्त से पहले निकल गया, तो इसकी अंग्रेजी जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हम यूज करेंगे ही लेफ्ट होम अर्ली इन द मॉर्निंग। ही लेफ्ट होम अर्ली इन द मॉर्निंग, इसी को यूज करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि रोज सुबह घर से निकलने का जो वक्त है वो फिक्स है, वो टाइम फिक्स है, राइट। अभी क्या हुआ कि जो टाइम फिक्स है वो उस वक्त की सीमा से पहले निकला, तो अर्ली वर्ड का यूज कर लिया हमने। ठीक है, चलो। गहरा तो इस्तेमाल करते हैं डीपली, जो गहरेपन, डेप्थ को दिखाता है, गहराई को दिखाता है। ठीक है, जैसे उन्हें गहरा सदमा लगा, ही वॉज डीपली शॉक्ड। ही वॉज डीपली शॉक्ड। गहरा सदमा लगा, गहराई को दिखाने वाला वर्ड जो है वो डीपली है। कैसा सदमा लगा? गहरा सदमा लगा। क्या बोला कि कोई चीज हो रही हो, कैसी हो रही हो, उस चीज को बताएगा, तो गहरा सदमा लगा। ठीक है, डीपली शॉक्ड। फिर है उचित। मान लो कोई गेम हो रहा है, मैच हो रहा है, टॉस हो रहा है, वो कैसा हो रहा है? सही हो रहा है, गलत हो रहा है, उचित हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो कैसा हो रहा है? कैसा जब आपको बताना हो तो इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। उचित की अंग्रेजी होती है फेयरली। उनके साथ उचित व्यवहार नहीं हुआ, ही डजंट ट्रीट हिम फेयरली। वह उसके साथ उचित व्यवहार नहीं करता है, ही डजंट ट्रीट हिम फेयरली। मतलब कोई है जो किसी और के साथ जो है उचित व्यवहार नहीं करता है, तो ही डजंट ट्रीट हिम फेयरली। फिर है हमेशा। हमेशा का मतलब होता है ऑलवेज। हमेशा का क्या मतलब होता है? ऑलवेज। वो हमेशा देरी से नहीं आता है, ही डजंट ऑलवेज कम लेट। ही डजंट ऑलवेज कम लेट। यहां पर क्या हो रहा है कि कोई चीज जो है आप बता रहे हैं, आने की किसी की बात हो रही है और हो सकता है उसको लेट हो गया उस दिन, तो बोलता है ना कि जैसे एक पहला इंप्रेशन वाला हिसाब हो जाता है, कह रहे तब तो ये रोज ही लेट होता आता होगा। तो आप क्या बता रहे हो कि कैसा उसका दिनचर्या रहता है, कैसा उसका नॉर्मल टेंडेंसी रहता है आने का, कि वो हमेशा तो टाइम पे आता है, आज ही शायद लेट हो गया होगा। तो आपने कहा वो हमेशा देरी से नहीं आता है, टाइम पे ही आ जाता है, आज लेट हो गया होगा। ये चीज हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। रोजाना, डेली वर्ड का यूज करेंगे। वे रोजाना चलते हैं, दे वॉक डेली। आमतौर पर यूजुअली वर्ड का यूज करते हैं, आमतौर पर, है ना। जैसे हम आमतौर पर रविवार को रेस्टोरेंट जाते हैं, वी यूजुअली गो टू रेस्टोरेंट ऑन संडेज। रेस्टोरेंट ऑन संडेज। तो क्या होता है कि जैसे महीने में 4 संडेज होते हैं, तो आप अगर 4 में से 2, किसी महीने 2 या किसी महीने 3 संडे को भी आप रेस्टोरेंट चले गए ना, तो वो आपका संडे का मोर और लेस प्लान बताने वाला मोड में आ जाता है कि आमतौर पर संडे को हम लोग रेस्टोरेंट जाते हैं। तो ये कैसा हो गया कि मोस्टली यही होता है, तो यूजुअली हम यही करते हैं, तो इसको डिनोट करने के लिए हमने वर्ड यूजुअली का यूज किया। फिर है सालाना, जिसको ईयरली पढ़ते हैं। कोई काम जो साल में होती है वो ईयरली कहलाती है। जैसे उसका सालाना खर्च 2000 रुपए है, शी हैज अ ईयरली एक्सपेंस ऑफ ₹2000। मतलब कोई है जिसका सालाना खर्च जो है वो 2000 है। मेड भी कि वो किसी भी चीज में यूज करते हो, पर सालाना खर्च कितने का है? 2000 का सालाना खर्च है। तो यहाँ पर ईयरली एक्सपेंस होता है, मतलब साल में किसी एक पर्टिकुलर चीज में उनको 2000 रुपए लगते हैं। तो वो एक पर्टिकुलर चीज का जो खर्च है वो साल में एक ही बार हो रहा है ना, या पूरे साल का मिला करके 2000 हो रहा है, तो ईयरली इसी को कहेंगे, पूरे साल का जो चीज वहां पर होती हो उसको। फिर धीरे धीरे, स्लोली वर्ड का यूज करेंगे, वो धीरे धीरे जा रहा है, ही इज गोइंग स्लोली। ही इज गोइंग स्लोली। आसानी से पढ़ेंगे इजिली। क्या पढ़ेंगे? इजिली। हमने इसे आसानी से किया, वी डिड इट इजिली। वी डिड इट इजिली।
साप्ताहिक इस्तेमाल करेंगे शब्द वीकली का। किसका यूज करेंगे? वीकली। उसे उसका पेमेंट साप्ताहिक मिलता है। ही गेट्स हिज पेमेंट वीकली। ही गेट्स हिज पेमेंट वीकली। फिर है बुरी तरह, इस्तेमाल करते हैं शब्द बैडली। कैसे? जैसे कहते हैं ना कि उसने उसको बहुत बुरी तरह बोला, है ना, तो उसने उसको बहुत बुरी तरह डांटा। तो यहाँ पर काम क्या हुआ? डांटने का हुआ। लेकिन कैसे डांटा? बुरी तरह से डांटा। तो यहाँ पर कैसे हुआ इस चीज को बता रहे हैं। उन्होंने बुरी तरह बर्ताव किया। दे बिहेव्ड बैडली। दे बिहेव्ड बैडली। चुपचाप यानी कि क्वाइटली। चुपचाप यानी क्वाइटली। उसने चुपचाप कहा। शी सेड सो क्वाइटली। शी सेड सो क्वाइटली। जल्दी ही इस्तेमाल करेंगे शब्द सून का। किसका यूज करेंगे? SOON, सून। वह जल्दी ही आ गया। ही केम सून। ही केम सून। बाद में इस्तेमाल होगा शब्द लेटर का। किसका यूज करेंगे? लैटर का। ठीक है, मैं आपको बाद में बता दूंगा। आई विल लेट यू नो लेटर। आई विल लेट यू नो लेटर। अब इस्तेमाल करेंगे शब्द नाउ का, जो ना अभी इस प्रेजेंट मोमेंट को सूचित करता है। अभी कोई चीज जैसे हो रही है, जैसे अभी आप क्या कर रहे हो? मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो, तो अभी के बारे में अगर आपको कुछ कहना हो तो अभी ही है नाउ। आ रही है बात समझ? अब मुझे जाना होगा। आई हैव टू गो नाउ। अब मुझे जाना होगा। आई हैव टू गो नाउ। वहां इस्तेमाल करते हैं शब्द देर का। THERE, देर। हम लोग वहां जाएंगे। वी विल गो देर। ये जगह के बारे में बात करता है और जगह को सूचित करता है। तो देर जैसे ही आपने यूज कर लिया। देखो ऐसे भी इंग्लिश में दो तरह के देर हैं। एक THERE वाला देर है, एक THEIR वाला देर है। तो IR वाला देर जो है वो किसी के चीज को बताने के लिए यूज होता है कि उनका सामान है, उनका घर है, ऐसे करके। पर ये जो देयर है THERE वाला, ये वाला जो देयर है, ये ना जगह को सूचित करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे हम लोग वहां जाएंगे, वी विल गो देयर। तो आप किसी जगह के बारे में बात कर रहे हो, ये मैसेज क्लियर हो जाएगा जब जैसे ही आप ये वाले देयर का इस्तेमाल करोगे। फिर है यहाँ, जिसको इस्तेमाल करेंगे हियर। वे लोग यहाँ आएंगे। दे विल कम हियर। वे लोग यहाँ आएंगे। दे विल कम हियर। पास इस्तेमाल करेंगे शब्द नियर का। वह पास ही रहता है। ही लिव्स नियर या ही लिव्स नियर बाय। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। घर के अंदर इस्तेमाल करते हैं शब्द इंडोर्स का। वह घर के अंदर ही रहा। ही स्टेड इंडोर्स। ही स्टेड इंडोर्स मतलब घर के अंदर ही रहा। घर के अंदर जब आप बात करते हैं तो इंडोर का यूज होता है, क्योंकि इन जो है वो अंदर को दिखाता है। कोई चीज किसी मतलब किसी सरफेस एरिया के अंदर अगर आप हैं तो मतलब उसकी बाउंड्री के अंदर अगर आप हैं तो अंदर में ना एक सर्टेन इमेजिनरी बाउंड्री भी इसको मान लो तो इसी वजह से। और घर का दरवाजा होता है जो बाहर और घर के अंदर को जोड़ता है। तो घर के अंदर की बात होगी तो इंडोर्स का इस्तेमाल करेंगे। बाहर की बात होगी तो आउटडोर का इस्तेमाल करेंगे। बहुत इस्तेमाल करते हैं शब्द वेरी का। ये किसी भी चीज के ऊपर थोड़ा जोर डालने के लिए, जो आप बोल रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा सा जोर डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो बहुत व्यस्त थी। शी वॉज वेरी बिजी। आज इस्तेमाल करते हैं शब्द टुडे का, जो आज का दिन जो है उसको बताता है। अब मैं आज उनसे मिलूंगा। आई विल मीट हिम टुडे। आई विल मीट हिम टुडे। शायद ही कभी इस्तेमाल करते हैं रेयरली का, मतलब ऐसा कोई काम जो शायद ही कभी आपने किया हो या शायद ही आप करना जा रहे हो। मतलब जो चीज हो चुकी है बट वो शायद ही कभी हुई है। मतलब ऐसी सी चीज है जिसके बारे में क्लियर पिक्चर, क्लियर याद भी आपको नहीं है। ठीक है, मैं शायद ही कभी उसे देखता हूं। आई रेयरली सी हिम। आई रेयरली सी हिम। तो लीजिए, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने कुछ ऐसे शब्दों के कलेक्शन को देखा जो आपको कोई काम आप कैसे कर रहे हैं, कैसे बताया जा रहा है वाक्य में, उसको बताने में हेल्प करता है। इसके अलावा और भी टाइप के शब्द इसमें हमने देखे जो मतलब ये जो कैटेगरी है ना वर्ड्स की, वो या तो एक तो काम कैसे हो रहा है उसको भी बताता है, इसके अलावा दूसरी चीजों को सूचित करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है इन शब्दों का। क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताना। क्लास अच्छी लगी है क्लास को लाइक और शेयर कर देना। आप देख रहे हैं संरीत इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि आगे के आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप समय पर आकर के क्लासेस को अटेंड कर पाएं। इसके अलावा हमारी जो
कोर्सेज हैं, स्पोकन इंग्लिश की, इंग्लिश राइटिंग की, इंग्लिश ग्रामर की, इंग्लिश रीडिंग की, और ये ई बुक्स जो हैं आपको मिल जाती हैं। हमारी ऐप है संरीति इंग्लिश एकेडमी, वहां पर ये ऐप बहुत बढ़िया है। इसमें फ्री और पेड दोनों क्लासेस मैंने डाल रखी हैं, तो आपकी मर्जी है, जरूरी नहीं है कि आप पेड क्लास लोगे तभी आप इस ऐप को इंस्टॉल करो। इसमें फ्री कोर्स भी मैंने करा रखा है, तो आप आराम से फ्री कोर्स भी बिना किसी एड के, डिस्ट्रैक्शन के, आप इस ऐप पे जाकर के क्लासेस को कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन आप कर सकते हैं रोज की यूट्यूब क्लासेस के लिए। इस नंबर का इस्तेमाल करके आप हमारे साथ संपर्क में रह सकते हैं, ताकि आपको कभी एडमिशन लेना हो या आपको इस्तेमाल करना नहीं आ रहा, कोई दिक्कत आ रही हो, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप आप मैसेज कर सकें। ई बुक्स हमारी इस वेबसाइट पर भी मिलती हैं, तो आप यहां से ई बुक्स को ले सकते हैं। ये पीडीएफ वाली किताबें होती हैं, इनको आपको डाउनलोड करना बेहद जरूरी होता है, तो जब भी आप इनको लें, इनको डाउनलोड जरूर कर लिया करें। व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करने के लिए तो बता ही दिया है। इसको ज्वाइन करके रखोगे तो रोज की यूट्यूब की क्लास आपको सीधे आपके फोन पर मिल जाएगी, तो आपको यहां वहां भटकना नहीं पड़ेगा क्लासेस के लिए। और इसके अलावा मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश एकेडमी।